रघुपति प्रियतम तात जनतम नमामि। बोले बांके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत के ऊपर, भागवत के महात्म्य श्लोकों पर हम लोग चिंतन करें। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और भक्ति देवी और नारद का संवाद चल रहा है। ब्रज धाम में, वृंदावन में आप आएंगे तो गोवर्धन के निकट ही यह भक्ति नारद का जहाँ पर संवाद हुआ था वह स्थान है। कुसुम सरोवर के पास से रास्ता जाता है और वहाँ पर आप परिक्रमा लगाएंगे गोवर्धन की, तो वह स्थान आपको प्राप्त होगा जहाँ भक्ति और नारद जी का संवाद हुआ, जहाँ ज्ञान वैराग वृद्ध हुए थे। तो यहाँ वृंदावन से तात्पर्य जो है पंचकोशी वृंदावन नहीं है। वृंदावन से तात्पर्य है 20 कोस का वृंदावन, जिसमें नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, ये गोकुल, ये सभी आ जाते हैं इसमें। तो कहा है भगवान, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि यह 20 कोस का जो वृंदावन है, मम देहकम, मेरा देह ही है। तो यहाँ पर वृंदावन से पंचकोशी यमुना किनारे ये ही वृंदावन नहीं लेना चाहिए। यहाँ वृंदावन से तात्पर्य गोवर्धन, नंदग्राम, बरसाना, गोकुल, वृंदावन, ये सभी 20 कोस के अंतर्गत ये आ जाता है। तो यहीं वृंदावन में प्रभु कृपा से गोवर्धन के निकट नारद जी और भक्ति देवी का संवाद चल रहा है। भक्ति से नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो, ये कौन है, तुम्हारी सेवा करने वाली ये स्त्रियां कौन हैं? तो आप कोई साधारण नहीं दिख रही हो। तो भक्ति ने बताया कि मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान वैराग्य हैं, ये सभी नदियां हैं, तीर्थ गंगा आदि मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हैं। गंगा आदि नदियां भी भक्ति की सेवा करती हैं, क्योंकि भक्ति महारानी है। और गंगा आदि जितने भी तीर्थ नदियां हैं ये सभी उनकी दासी हैं। तो यहाँ पर भक्ति तीर्थों से भक्ति का महत्व बताया। भक्ति तीर्थों के सेवन से, तीर्थ स्नान से भी भक्ति की महिमा बड़ी है। अर्थात आप कहीं तीर्थ में ना जाना हो तो ना जाएं, यदि आपके अंदर भगवत चरणारविंदों की भक्ति है तो सारे तीर्थों में वह स्नान हो जाएगा, सारे तीर्थों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके अंदर भगवान की भक्ति है, मन में, अंतःकरण में भगवान की भक्ति है, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ही सारे तीर्थ आ जाएंगे भक्ति के प्रताप से। क्योंकि जहाँ रानी होती है, महारानी होती है, वहाँ उनकी दास दासियां भी रहती है। तो जहाँ भक्ति रहेगी वहाँ पर उनकी दासियां, गंगा आदि नदियां भी उपस्थित रहेंगी। तो भक्ति ने नारद जी से कहा, उत्पन्ना द्रविडे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता।
क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गर्भा। नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। द्रविड़ से तात्पर्य है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में भक्ति के उत्पन्न होने का तात्पर्य है कि जो भक्ति के प्रवर्तक आचार्य हैं, रामानुजाचार्य आदि, वो दक्षिण भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। जहाँ पर भक्ति का विशेष रूप से प्रचार प्रसार हुआ उन आचार्यों के माध्यम से, इसलिए भक्ति कह रही हैं कि मैं वहाँ द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। और वृद्धिम कर्नाटक में बढ़ी जाकर के, कर्नाटक में भी काफी भक्त हुए हैं, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया कर्नाटक में। और महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई। नामदेव, तुकाराम आदि भक्तों के माध्यम से महाराष्ट्र में भक्ति का प्रचार हुआ, इसलिए वहां पर कहीं कहीं सम्मानित हुई। और जब मैं गुजरात में गई तो कहते हैं वहां मेरे अंग जीर्ण शीर्ण हो गए, मैं वृद्ध हो गई। क्यों? पाखंडियों ने मेरे अंग को जीर्ण शीर्ण कर दिया। यहाँ भक्ति का वृद्ध होना क्या है? भक्ति के अंग खंडित होना क्या है? भक्ति के श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, जो सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, तो इसके 9 अंग हैं। और जीव गोस्वामी आदि ने तो इसके 64 अंग बताए हैं। पर यहाँ पर श्रीमद् भागवत के आधार पर 9 अंग हैं श्रवण कीर्तन आदि। तो इन अंगों का अनुपालन नहीं करना मनुष्यों के द्वारा, बाकी भगवान की निंदा करना, भक्तों की निंदा करना, यही भक्ति के अंगों का खंडन है। और भक्ति वृद्ध कैसे होती है? बोले भक्ति किसी तरह से मनुष्यों के द्वारा जो है उसका आचरण नहीं किए जाना, अपने जीवन में भक्ति का ना आना ही भक्ति का वृद्ध होना है। हमारे जीवन में ज्ञान वैराग का ना आना ही ज्ञान वैराग का वृद्ध होना है। मैंने बताया था कि भक्ति ज्ञान वैराग वृत्ति के रूप में रहते हैं। यहाँ एक कथानक समझने के लिए बताया गया, बाकी तो इसका संबंध हमारे जीवन से है। और हमारे जीवन में तरुण भक्ति रहना चाहिए, तरुण ज्ञान रहना चाहिए, तरुण अवस्था में वैराग्य रहना चाहिए। वही जीवन सार्थक है जिसके जीवन में भक्ति तरुण अवस्था में है, ज्ञान तरुण अवस्था में है, वैराग तरुण अवस्था में है, उसका ही जीवन धन्य है। और कहती हैं भक्ति कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपामृतम। वृंदावन को प्राप्त करके मैं पुनः नवीन स्वरूप को प्राप्त हो गई, सुंदरी बन गई, युवती हो गई। वृंदावन का प्रभाव है। भक्ति गुजरात में जाकर वृद्ध हुई, पर वर्तमान में ये बात कब की है?
जब श्री नरसिंह मेहता का वहां जन्म नहीं हुआ था, अवतार नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है। और जब जन्म हो गया नरसिंह मेहता का, तो नरसिंह मेहता मुचकुंद के अवतार थे। भक्तमाल में वर्णन आता है कि जो मुचकुंद की कथा श्रीमद् भागवत में आती है, उसके नेत्र की अग्नि से कालयवन भस्म हो गया। भगवान ने दर्शन दिया मुचकुंद को और कहा कि बद्रिक आश्रम जाकर तपस्या करो। और बद्रिक आश्रम में वो तप करने लगे और वहां वर्णन आया है कि कुछ जन्मों के पश्चात तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। अब वहां देखिए, भगवान के दर्शन के पश्चात भी भगवान ने कहा कि तुमने जो अपने जीवन में कर्म किया है, हत्या आदि हिंसा आदि की है, जब तुम राजा थे तो तुमने हिंसा की है, तो उस कर्म का जो भोग है वह तपस्या के द्वारा तुम मिटाओ, तपस्या के द्वारा। अब यहाँ पर भगवान के दर्शन के पश्चात भी मुचकुंद की मुक्ति नहीं हुई। उन्होंने साधना बताया कि तप करो, कुछ जन्मों के पश्चात मुक्ति होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मार्ग भगवान ने ही बनाया है। कौन सा मार्ग? शास्त्र का मार्ग, वेद का मार्ग, वैदिक मार्ग, कि जो हमने कर्म किया है वह बिना भोगे क्षीण नहीं होगा, उसको भोगना पड़ेगा। महाभारत में युधिष्ठिर ने जो है प्रश्न किया है प्रभु कृपा से भीष्म पितामह से कि भगवान, हमने जो कोई कर्म किया, पाप कर्म किया, और उस पाप कर्म को मिटाने के लिए हम पुण्य कर्म करते हैं। जैसे हमने कोई पाप किया और उसके लिए हमने तीर्थ में स्नान कर लिया, यज्ञ आदि पुण्य कर लिया, बहुत बड़े दान कर लिया, जप अनुष्ठान कर लिया, तो क्या उस पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है? ऐसा श्री युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया है। तो वहाँ बहुत अच्छी बात कही है भीष्म पितामह ने महाभारत में, और महाभारत को एक बार जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। उससे हर एक चीज का यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वह भारत में नहीं है। यद भारते तद भारते, जो महाभारत में है वह भारत देश में है। तो वहां पर भीष्म पितामह ने कहा है कि राजन, आपने कोई पाप कर्म किया है तो पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। और जो ये धारणा है कि पाप को हम पुण्य कर्म करके नष्ट कर दें, तो ऐसा होना असंभव, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपने पुण्य किया है तो पुण्य का फल आपको अलग मिलेगा, और पाप किया है तो पाप का फल आपको अलग मिलेगा। हम यही सोचते हैं कि हम पुण्य कर्म करें और पुण्य से यह पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा विधान नहीं है। ऐसा विधान होता तो कर्म का जो विधान है वह उसका सत्यानाश ही हो जाता है। इसीलिए आपने पाप किया है तो पाप का कर्म आपको भोगना पड़ेगा, और पुण्य किया है तो पुण्य का कर्म आपको अलग प्राप्त होगा। ऐसी व्यवस्था है कर्म की। तो भगवान ने ये जो व्यवस्था बनाई है वेद मर्यादा कि बिना भोगे कर्म का फल क्षीण नहीं होता है, भोगना पड़ेगा उसको। पुण्य कर्म किया तो पुण्य भोगो, पाप कर्म किया तो पाप कर्म भोगो। राजन, आपने हिंसादी की है, कैसे? बोले जो हिंसा आपने राजा बन करके वन के मृगों का वध किया है,
इत्यादि हिंसा का पाप जो है आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए तपस्या के द्वारा उस कर्मों को जो है आप कुछ काल पर्यंत कुछ जीवन धारण करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, इसके पश्चात आपको मुक्ति मिलेगी। तो वही मुचकुंद जी भगवान के आशीर्वाद से गुजरात में नरसिंह मेहता बने और उन्होंने गुजरात में जिन गुज्जर धर पावन करी, जिन नरसिंह मेहता ने गुजरात धरणी को पवित्र कर दिया अपनी भक्ति के प्रताप से, भक्ति का प्रचार करके। और 52 बार भगवान ने प्रत्यक्ष आकर के दर्शन दिया वहाँ पर। स्वयं उनकी बेटी का भात भरने गए और बहुत बड़ा, बहुत अच्छा चरित्र है नरसिंह मेहता का। तो पहले गुजरात अपवित्र भूमि थी। माला मुद्रा देख ताश की निंदा ठाने, वर्णन आया भक्तमाल में कि किसी को भी तिलक लगाए हुए, तुलसी की कंठी माला पहने हुए देखते थे तो लोग जो है निंदा करने लगते थे। अरे ये कैसे व्यक्ति है जो तिलक लगाता है, यह कैसा व्यक्ति है जो तुलसी की कंठी माला पहनता। तो श्री नरसिंह मेहता का जब से जन्म हुआ, इसके पश्चात वहाँ की धरा जो है पावन हो गई और गुजरात में भक्ति का प्रसार है। आज भी भक्तिमय वह प्रांत देश है। तो ये पूर्व की बात है, नरसिंह के जन्म की पूर्व की बात। अब वृंदावन में जब आई भक्ति तो यहाँ नवीन स्वरूप प्राप्त हो गया। यह है वृंदावन की महिमा, वृंदावन धाम की महिमा। वृंदावन का अर्थ होता है वृंदायाः राधायाः वनम वृंदावनम। राधा का वन ही वृंदावन है। यहाँ राधा जी की भक्ति की प्रधानता, राधा चरण प्रधान, राधा जी के चरणों की भक्ति की प्रधानता वृंदावन, इसलिए राधा का वन ही वृंदावन। और वृंदायाः तुलस्याः वनम वृंदावनम, तुलसी का वन ही वृंदावन। वृंदावन मतलब तुलसी का वन, ये तुलसी का वन है। तुलसी की आराधना अष्टयाम सेवा करके श्री राधा जी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति की है प्रसन्न करके। इसलिए तुलसी की पूजा से, तुलसी का सिंचन करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी की माला हम क्यों धारण करते हैं गले में? इसलिए कि तुलसी भगवान को प्राण प्रिय, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद प्रिय। गोविंद को तुलसी प्राण से प्रिय है, इसलिए निरंतर जो है 8 या 64 घड़ी शालिग्राम जी के ऊपर जो है तुलसी चढ़ाई जाती है। तुलसी को शालिग्राम से अलग नहीं करते हैं, प्राण प्रिया है तुलसी। तो हम लोग गले में तुलसी क्यों बांधते हैं? इसलिए कि हम यदि गले में तुलसी बांधेंगे तो हमको देखकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि हम हमारी प्राण प्रिय तुलसी को ये गले में बांधे हैं। तो भगवान को हम भी प्रिय, तुलसी के संबंध से हम भी प्रिय हो जाएंगे, हमको भी भगवान अपना स्नेही प्रेमी भक्त मानने लगेंगे। दूसरी बात, तुलसी इतनी पवित्र है कि यदि हमारा शरीर भी छूट जाए तो तुलसी के प्रताप से वह उस जीव की दुर्गति नहीं होती है, नरक आदि की प्राप्ति नहीं होती है तुलसी के संबंध से। ये दूसरी बात, गले में हम तुलसी इसलिए बांधते हैं कि जो कुछ भी हम जल आदि ग्रहण करें तो तुलसी का संपर्क होते हुए और वह भोजन जल है वह अंदर जाए, यही भावना है।
पंच संस्कारों में तुलसी की कंठी पहनना एक संस्कार माना गया है। तो वृंदावन मतलब तुलसी का वन। और तीसरा अर्थ हुआ वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षति इति वृंदावन है। जो भक्तों की रक्षा करता है उसका नाम वृंदावन है। कोई भी यहाँ आ जाए तो उसकी संसार से रक्षा कर लेता है वृंदावन है। श्री मीरा जी ने कहा है, आलीरी मोह लागे वृंदावन नीको, निर्मल निर्मल जल बहत जमुना को, आलीरी मोह लागे वृंदावन नीको। तो प्रभु कृपा से वृंदावन भक्ति आई तो नवीन स्वरूप प्राप्त हो गया वृंदावन में भक्ति को। क्यों? वृंदावन में जो है राधा जी की प्रधानता है और वृंदावन में कण कण में श्री कृष्ण राधा विराजमान है। कण कण में विराजमान है वृंदावन। वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है? इतनी महिमा क्यों है वृंदावन की? क्योंकि श्री कृष्ण ने वृंदावन की भूमि को अपनी जीवा से चाट चाट करके पावन किया है, इसलिए वृंदावन की महिमा इतनी बड़ी है। और धामों में तो भगवान ने लीलाएं की, चरण विन्यास किया, चरण रखा, अपने चरणों से पृथ्वी को पावन किया। किंतु धन्य है ब्रजधाम वृंदावन धाम। यहाँ की भूमि की तो श्री कृष्ण ने एक एक इंच भूमि को अपनी जीवा से चाट चाट करके पावन किया है। इसलिए कब आप आगे दशम स्कंद की श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे, वहां पर वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के वचनों को, ग्वाल वालों को हरण कर लिया, श्री कृष्ण के साथ ग्वाल वालों के बछड़े और श्री कृष्ण के बछड़े सभी बछड़ों को हरण कर लिया, तो श्री कृष्ण ही बछड़े गोवत्स का रूप धारण किया और उन ग्वाल वालों का रूप धारण किया श्री कृष्ण ने। और 1 वर्ष तक गोवत्स का रूप धारण करके और ब्रज में वो चले। अब आप देखेंगे कि कोई 2, 4, 10, 100, 50 बछड़ों का रूप धारण नहीं किया श्री कृष्ण ने। तब 9 लाख धेनु तेरे नंद बाबा के नितनयो माखन होए। गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर, हमारे यहाँ माखन की, दूध दही की चोरी करने के लिए तुम आते हो क्या? तुम्हारे घर में कोई दूध दही माखन की कमी है क्या? 9 लाख गाय तुम्हारे नंद बाबा के यहाँ है और इतना दूध दही माखन होता, फिर भी हमारे यहाँ माखन चुराने के ताई तुम आते हो। तो कहते हैं 9 लाख गाय नंद बाबा की थी। और इससे ज्यादा वृषभान जी बरसाना आप जाएंगे तो वृषभान जी की गौशाला आज भी बरसाना में विद्यमान है, बहुत बड़ी गौशाला, जहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा वहाँ रुकती है। तो कहने का तात्पर्य कि इतनी गायों के कई लाख बछड़े थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन बछड़ों को 1 वर्ष तक चराया सारे ब्रज में। इसलिए वे 84 कोस की और धामों से विशेष महिमा है। ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। तो ब्रज धूली, ब्रज की एक रेणुका पे चिंतामणि बार डालो इत्यादि बहुत बखान किया है कवियों ने, ऋषियों ने ब्रज की महिमा। इसलिए ब्रज की धूली को हम जो है सिर पे लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं। और जब कोई बाहर से ब्रज में आता है
तो यहाँ की धूली को कोठरी बना करके घर ले जाता है, अपने सिराने में रखता है, घर में छींटा देता है और खाता है। तो ये वृंदावन की महिमा। तो वृंदावन की महिमा के प्रभाव से ही जो है भक्ति को नवीन स्वरूप मिला। गुजरात में वृद्ध हो गई और वृंदावन में नवीन स्वरूप की प्राप्ति हो गई। भक्ति कहती है कि नारद जी मुझे नवीन स्वरूप मिल गया, पर वह माता कैसे सुखी हो सकती है जिसकी दृष्टि के सामने उसके पुत्र वृद्ध हों, दुखित हों। अपने पुत्रों को दुखित देख करके माता भी दुखित हो जाएगी और अपने पुत्रों को सुखी देख करके माता भी सुखी हो जाती है। इसलिए हमारा भारत देश मातृ प्रधान देश है, यहाँ माताओं की महिमा। तो प्रभु कृपा से यहाँ पर माताओं, इसलिए हमारे देश को भारत माता कहते हैं। हमारे देश को भी माता शब्द से संबोधित करते हैं, भारत माता की जय। यहाँ मातृ प्रधान देश है। देखिए, गो माता, गंगा माता, गायत्री माता हैं, भारत माता, और जितने भी हमारी मातृशक्तियां हैं उनको भी माता कहते हैं। और हम जब भगवान का नाम लेते हैं ना, तो पहले माताओं का नाम आता, राधा कृष्ण, सीताराम हैं, तो रुक्मणी कृष्ण। कभी भी आपने राम सीता नहीं कहा हो, सीताराम भैया, राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा उल्टा हो जाता है, उल्टा समझते हैं। तो क्यों बोले यहाँ मातृ प्रधान देश है हमारा, माताओं की महिमा है। तो क्योंकि माता ही दूसरे संबंधों से परिचित कराती है पुत्र को कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे भैया है, तुम्हारे चाचा हैं। तो माता ही संसार के दूसरे संबंधों से परिचित कराती है, इसलिए पिता से अधिक माता की महिमा होती है। 10 गुणा जो है पिता से अधिक पुत्र के ऊपर अधिकार होता है माता का। इसलिए तो कौशल्या जी ने राम जी से कहा है कि बेटा केवल पिता की आज्ञा है तो तुम बन नहीं जाओगे। केवल पिता की आज्ञा है तो तुम बन नहीं जाओगे। क्यों? मैं बड़ी माता हूं। शास्त्र कहता है कि पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है, इसलिए मैं आदेश देती हूँ तुम बन नहीं जाओगे। पर माता पिता दोनों की आज्ञा है तो तुम बन जाओ। जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। बेटा, यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो तुम बन जा। वन में तुमको 100 अयोध्या के समान सुख मिलेगा।
धन्य है कौशल्या माँ का हृदय। कोई दूसरी माँ होती तो कहती सौतेली माँ के संबंध में क्या विचार होता? बोले मेरे पुत्र को वनवास देने का उसका क्या अधिकार है? कोई दूसरी होती, पर नहीं, कौशल्या माँ ने कहा कि नहीं बेटा, कैकेयी माँ भी तेरी माँ है और मेरे से ज्यादा उसका अधिकार है तुझ पर। धन्य है कौशल्या का हृदय। और ऐसे ही माँ को तो भगवान अपनी माँ बनाते हैं, हर एक को नहीं बनाते। जिसका हृदय इतना उदार हो। सुनीति ने अपने बेटा ध्रुव से क्या कहा कि बेटा, जो सुरुचि ने कहा है वही सत्य है, इसलिए तुम उसकी बात को मानो, भगवान की आराधना करो। ऐसी माताओं का ही यशगान शास्त्र वेद पुराण करते हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ त्याग किया है। यदि वात्सल्य प्रेम बस कौशल्या जी श्री राम जी को घर में रख लेती तो क्या समाज का इतना परोपकार, इतना हित हो जाता? नहीं होता। माताओं ने बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ त्याग किया है माताओं ने। तो नारद जी से कहा कि मेरे बेटे दुखित हैं नारद जी, तो मैं सुखी कैसे? भले ही मुझे नवीन स्वरूप मिल गया पर मैं सुखी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे दुखित। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम संसार में तीनों एक साथ रहते हैं, जहां भी रहते हैं हम तीनों एक साथ रहते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति। संसार में होना तो चाहिए, नियम यह है कि माता वृद्ध हो और पुत्र युवक हो, नियम यही है। क्योंकि अपनी उम्र के अनुसार माँ का जन्म पहले हुआ तो माता वृद्ध होगी, पुत्र जो है बाद में वृद्ध होंगे। तो माँ जब वृद्ध होती है तो उनके बेटे जो है युवक होते हैं, तरुण होते हैं। पर यहाँ विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। मैं तो तरुण हो गई, युवती हो गई, और मेरी जो संतान है, मेरे बेटे हैं, यह वृद्ध हो गए। इसका क्या कारण है? हे योगनिधि, हे धीमन, आप कृपा करके बताइए। यहाँ पर भक्ति ने नारद को एक ही श्लोक में दो संबोधनों से संबोधित किया। बद योगनिधे धीमन कारणम किम चात्र भवेत। हे योगनिधि और धीमन। योगनिधि का तात्पर्य होता है कि आपके अंदर सारे योगों की सिद्धि विद्यमान है। आप योगनिष्ठ है, योग करके सिद्धियां प्राप्त किए, ईश्वर आदि को प्राप्त किया। और धीमन का तात्पर्य है कि बुद्धिमान। दो संबोधन देने का तात्पर्य कि किसी व्यक्ति को दुख दो कारणों से होता है। ऐसे हम इस पर विचार करेंगे तो दुख के अनेक कारण होते हैं, पर मुख्य जो है, एक तो प्रारब्धवश दुख होता है व्यक्ति को, दूसरा अपनी गलती से दुख प्राप्त हो जाता है। एक तो ये दुख मिला तो वह प्रारब्ध जन्य जो है, हमने कोई गलती नहीं की। गलती कैसे? आहार विहार में कोई गलती नहीं की। कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपने स्वादिष्ट भोजन मिला विवाह आदि कार्यक्रमों में, तो स्वादिष्टता की वजह से ज़्यादा भोजन कर लिया तो अजीर्ण हो जाएगा, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। तो ये जो दुख है आपका स्वयं का दुख है, आपने स्वयं अपने को दुखित किया है, आपने दुख अपने आपके द्वारा उत्पन्न किया। और दूसरा दुख होता है शरीर में जो कोई दुख मिल जाए तो प्रारब्ध जन्य, हमारी कोई शारीरिक कोई गलती नहीं है,
फिर यदि दुख प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में हमने ऐसे कोई कर्म किए थे जिसकी वजह से हमको दुख मिला। तो प्रारब्ध जन्य दुख और स्वयं की कोई गलती से, आहार विहार की गलती से दुख प्राप्त होता। तो यहाँ दो संबोधन दिया नारद जी को भक्ति ने कि यदि हमारा प्रारब्ध जन्य दुख है, ये ज्ञान वैराग को जो दुख है प्रारब्ध जन्य दुख है, तो आप योग की निधि हैं, योग से आप जान सकते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप दिव्य नेत्रों से जान सकते हैं कि हमको ज्ञान वैराग को क्यों दुख हुआ। और यदि हमारी कोई गलती से दुख मिला है इनको, तो आप धीमन है, बुद्धिमान है, इस पर विचार करके और आप बताइए कि इसमें क्या कारण है। तो नारद जी ने कहा कि देवी मैं दिव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ और तुमको दुख नहीं करना चाहिए, और मैं भगवान कल्याण करेंगे। दुख हरता श्री हरि, भगवान जो है दुख हरेंगे। क्षण मात्र में दिव्य दृष्टि से देख करके नारद जी समझ गए कि ज्ञान वैराग को दुख क्यों मिला है। और उन्होंने कहा, नारद जी ने, शृणुस्वाविहिता बाले, शृणुस्वाविहिता बाले, युगोऽयं दारुणः कलि, तेन लुप्तः सदाचारो, योगमार्गस्तपांसि च। सावधान पूर्वक सुनो। श्री भक्ति जी से नारद जी ने कहा कि योग मार्ग, तप आदि सब यहाँ नष्ट हो गए हैं और मनुष्य अघासुर की तरह कर्म करने लगे हैं। अघासुर की तरह का तात्पर्य क्या है? अघासुर ने क्या किया था? श्री कृष्ण को और ग्वाल वालों को निगल लिया था। तो जो मनुष्य भगवान की सत्ता को ना माने, भक्ति की सत्ता को ना माने, वही तो अघासुर है। ना तो भगवान को माने, ना भक्ति को माने, ना भक्त को माने, तो वही अघासुर है। अघासुर की तरह आचरण करने लगे हैं और जितने भी है कर्म उनके दुष्कर्म हो गए हैं, सठता से युक्त कर्म करने लगे हैं। जो संत हैं वो दुखित हो रहे हैं, जो असंत हैं वो सुखी हो रहे हैं यहाँ पर। और जो इस अवस्था में भी धैर्य धारण करता है तो वही धीरवान पुरुष है अथवा पंडित है, ज्ञानी है। यह पृथ्वी देखने योग्य नहीं रह गई, स्पर्श करने योग्य नहीं रह गई। प्रत्येक वर्ष चले जा रहे हैं पर यहाँ कोई मंगल उत्सव आदि नहीं दिख रहे हैं। मन को संतुष्ट करने वाला किसी व्यक्ति में पुत्रों के सहित तुमको कोई भी नहीं देख रहा है। मतलब किसी के हृदय में ना तो भक्ति है, ना वैराग्य है, ना ज्ञान है। अनुराग के कारण, विषयानुरागियों के द्वारा तुम्हारी उपेक्षा कर दी गई है, इसलिए तुम दुखित हो। ज्ञान वैराग दुखित है। देखो, अनुराग शब्द एक ही है। वही अनुराग ईश्वर से हो तो उसकी बड़ाई है, उसका महत्व है। और वही अनुराग विषयों से हो जाए तो बोले उसकी निंदा है, वह निंदनीय है। बंधन मुक्ति क्या है? जो मन ईश्वर में आसक्त है, ईश्वर में अनुरक्त है, वही मन जो है मुक्ति का साधन है, मुक्ति का कारण है, और वही मुक्ति है। और जो मन विषयों में अनुरक्त है, विषयानुरागी है कोई, तो विषयों में अनुरक्त मन ही बंधन का कारण है।
और उसी से बंधन होता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आगे गीता में कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बंधन और मुक्ति कहाँ है? मनुष्यों के मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति है। मन से ही मुक्ति होती है और मन से ही बंधन होता है। वहां निर्णय किया श्री कपिल भगवान ने देवहूति से कि जो मन विश्व में आसक्त है उससे बंधन होगा, और जो मन ईश्वर में आसक्त है, ईश्वर में अनुरक्त है, लगा हुआ है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो कहते हैं कि विषयानुरागियों के द्वारा ज्ञान वैराग की उपेक्षा कर दी है, इसलिए इनको दुख मिला। और फिर यहाँ वृंदावन की महिमा बताई नारद जी ने। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं यत्र भक्तिर्नित्यति, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से पुनः तुम नवीन तरणी हो गई है। धन्य है वृंदावन जहां पर भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन में भक्ति का नृत्य करना क्या है? वृंदावन में भक्ति का नाचना, जगह जगह जहां देखो वहां भगवान नाम संकीर्तन हो रहे हैं, भगवान की आरती पूजा हो रही है, भगवान को स्मरण, भगवान की भागवत की कथा हो रही जगह जगह। आप एकादशी को वृंदावन आएंगे तो परिक्रमा करते हुए, संकीर्तन करते हुए, भक्तगण नृत्य करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। मंदिरों में जाएंगे तो उनकी भक्ति भावना को देख करके अपना भी नृत्य करने की इच्छा होने लगे। तो यही भक्ति का नृत्य करना यहाँ यही है कि जगह जगह कीर्तन, भागवत, भगवान की आराधना, पूजन, भजन, यही भक्ति का नृत्य करना है। हमारे जीवन में भी भक्ति का नृत्य होना चाहिए, हमारे जीवन में भी भक्ति का आचरण होना चाहिए। तो ठीक है, वृंदावन से नवीन स्वरूप मिल गया आपको, पर ये ज्ञान वैराग बोले अत्रैमो ग्राहका भावान न जरामपि मुंचता है। यहाँ वृंदावन में इनका कोई ग्राहक नहीं है। ग्राहक मतलब लेने वाला, ग्रहण करने वाला। किसी वस्तु को दुकानदार ने, बनिया ने अपने खोखे में बेचने के लिए अपने दुकान में वस्तु को रखा, दाल, चावल, आटा आदि, और किसी वस्तु का ग्राहक ना आए, सालों ना आए, तो रखी रखी वह वस्तु नष्ट हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें घुन लग जाएगी। इसी तरह से अत्रेमो ग्राहका भावान, यहाँ वृंदावन में ज्ञान वैराग का कोई ग्राहक नहीं है, लेने वाला नहीं है, इसलिए वृद्ध हो गए। तो क्या वृंदावन में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई वैरागी नहीं है? बोले वृंदावन में ज्ञानी वैरागी हैं, पर नीरे ज्ञानी नीरे वैरागी नहीं है। यहाँ भक्ति की प्रधानता है। वृंदावन में भक्ति प्रधान ज्ञान है, वृंदावन में भक्ति प्रधान वैराग्य है। भक्ति की विशेष महिमा है, विशेष आदर समादर करते हैं, और इसलिए ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए हैं। तो भक्ति ने कहा कि महाराज, जब कलयुग इतना दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को, दुष्ट कलयुग को क्यों स्थापित कर दिया?
मार देता, नष्ट कर देता कलयुग को, जब इतना दुष्ट है कलयुग। तो दूसरा प्रश्न किया भक्ति ने कि भगवान तो करुणा वर्णाला है, श्री कृष्ण बड़े करुणा युक्त हैं, कृपामय हैं, तो वे करुणा वर्णालय प्रभु इस अधर्म को कैसे देख रहे हैं कि कलयुग सबकी बुद्धि को नष्ट कर रहा है और लोग अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, तो भगवान ये अधर्म को क्यों देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भगवान जितने समीप में है हमारे, उतने समीप में कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे करीब हैं तो भगवान ही है। द्वा संयुजौ सखायौ, द्वा सुपर्णा संयुजौ सखायौ, उपनिषदों में वर्णन आता है कि अंतःकरण रूपी घोंसला में दो पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। और भगवान का सच्चा कोई सखा है तो जीव है, और जीव का सच्चा कोई सखा है तो ईश्वर है। सखा है दोनों, और वो अंतःकरण में ही रहते हैं। पर दुर्भाग्य है जीव का कि अंतःकरण में रहने वाले ईश्वर की ओर नहीं देखता है, वह उसकी वृत्ति बहिर्मुख बन जाती है और संसार में वह भगवान से विमुख होकर के, भगवान को छोड़ करके और संसार में भटकता रहता है। तो दो प्रश्न किया भक्ति ने नारद जी से कि एक तो परीक्षित राजा ने यहाँ कलयुग को क्यों स्थापित कर लिया जब कलयुग उसके वशीभूत में हो गया तब। दूसरा प्रश्न कि भगवान दयामय है, फिर अधर्म कैसे देख रहे हैं? तब श्री नारद जी ने कहा यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमितः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे, कस्मलं ते गमिष्यति। सब कुछ कहता हूँ देवी, तुम सुनो, तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा जब भगवान मुकुंद, यदा मुकुंदो भगवान, जब भगवान मुकुंद पृथ्वी को छोड़ करके अपने धाम को चले गए, उसी दिन से कलयुग यहाँ आ गया। जब तक भगवान पृथ्वी में रहे तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ पृथ्वी में, पर जिस दिन से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए अपने धाम को, तो उसी दिन से कलयुग आ गया। वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष यहाँ पर रहे, तो 100 वर्ष की आयु तक जब वो रहे तो द्वापर युग का जो समय था वह समाप्त हो चुका था और 25 वर्ष ज्यादा हो चुके थे। तो कलयुग भगवान के पास आया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान द्वापर युग का समय समाप्त हो चुका है, अब मेरा प्रवेश होना चाहिए पृथ्वी में। पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर आप विराजमान हैं, आपके प्रति श्रद्धा आस्था भक्ति बनी हुई है, तो मैं कैसे प्रवेश करूं? देखिए, हम जो संसार समुद्र कहते हैं कहाँ है? संसार समुद्र कोई बाहर नहीं है। इस संसार समुद्र, संसार कहाँ है? बोले हमारे मन में ही है। संसार समुद्र जब शब्द हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कहीं बाहर होगा यह संसार समुद्र, पर संसार समुद्र बाहर नहीं है, हमारे मन में ही संसार समुद्र है। और यह संसार सागर हमने ही बनाया है। कलयुग जो है मनुष्यों की बुद्धि को, मन को विकृत करता है, तो मनुष्य गलत कर्म करता है और गलत कर्म के ही वजह से जन्म मृत्यु रूप भव सागर का निर्माण करता है मनुष्य।
तो इसके मन में ही है, हमारे मन में ही भव सागर है। तो कहते हैं उसी दिन से कलयुग आ गया। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान विराजमान थे। उस समय तो कलयुग का प्रभाव नहीं हो रहा था, कलयुग राज्य नहीं कर पा रहा था पृथ्वी में। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं इसकी व्यवस्था किए देता हूँ। तो भगवान की प्रेरणा से ऋषि मुनि द्वारका पिंडारक क्षेत्र में, और उन्होंने जो भगवान के पुत्र हैं शांब, उनको स्त्री बना करके और ऋषि मुनियों को प्रणाम कराते हैं। तो वहाँ ऋषि मुनियों ने कुछ तो नहीं कहा, पर लास्ट में दुर्वासा ऋषि बैठे थे और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। ऋषि मुनियों का तुम परिहास कर रहे हो भगवान के पुत्र होकर के, तो हम श्राप देते हैं। फिर वहाँ सर्वानुमति से ऋषियों का श्राप हुआ कि इससे मूसल उत्पन्न होगा और जिससे तुम्हारे वंश यदुवंश का नाश हो जाए। तो भगवान की प्रेरणा से ऋषि मुनि आए, भगवान की प्रेरणा से ऋषियों ने श्राप दिया और भगवान ने अपने ही वंश को, यदुकुल को, ऋषियों के श्राप के ब्याज से नष्ट करवा दिया। जब नष्ट करवा दिया तो लोग भगवान की निंदा करने लगे। अरे कृष्ण वही थे, उनको तो ब्रह्म परमात्मा भगवान कहते थे लोग, पर उन्होंने अपने ही वंश की रक्षा नहीं की। वही कृष्ण थे, वे भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान की ही निंदा करने लगे लोग। तब जाकर के कलयुग को अवकाश मिला और मन में प्रवेश किया कलयुग ने। ऐसी अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात बताई हमको सीखने लायक कि जब व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, जब व्यक्ति दूसरे को गाली देता है, जब व्यक्ति कोई अधर्म करता है, उसके मन में अधर्म करने की प्रवृत्ति होती है, उसी समय उसके मन में गलत विचार आते ही कलयुग उसके मन में प्रवेश हो जाता है। इसका मतलब क्या है? हम इन चीजों से बचें जो कलयुग को प्रवेश करने में हेतु कारण बनते हैं। इन चीजों से हम बचें। यदि हम दूसरे की बुराई करेंगे तो उसी समय कलयुग हमारे मन में प्रवेश कर जाएगा। है? तो प्रभु कृपा से श्री भगवान जब तक थे तब तक कलयुग नहीं आया, और भगवान की इच्छा से ही ऐसा भगवान ने किया कि लोग निंदा करने लगे, क्योंकि कलयुग को प्रवेश कराना था। और दूसरी बात, ये भार स्वरूप हो रहा था। यदुवंश जो है पृथ्वी का भार ही हो रहा, 56 करोड़ यदुवंशी, वो भार स्वरूप हो रहा था। भगवान तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा 11वें स्कंद में जब देवता लोग स्तुति करने आते हैं कि प्रभु आप यहाँ, आपके 100 वर्ष हो गए, 25 वर्ष अधिक हो गए, आप अपने धाम को पधारिए, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से कहा है कि मैंने अधिकांश पृथ्वी का भार दूर कर दिया, पर कुछ भार है ये यदुवंश रूप, मेरा ही कुल रूप भार है। ये मेरा आश्रय लेकर के अधर्म करने लगे, अधर्म करेंगे बाद में, इसलिए इनका भी नष्ट होना जरूरी है। कोई महाराज प्रधानमंत्री बन जाए किसी परिवार से, मुख्यमंत्री बन जाए, तो उसके परिवार लोग उस व्यक्ति का आश्रय लेकर के और किसी से डरते नहीं हैं, दूसरे को दबाना शुरू कर देते हैं। हमको नहीं जानते, हम उसके भाई हैं, हमको नहीं जानते हैं, हम मुख्यमंत्री के भाई हैं, मुझे नहीं जानते, मैं नेता का परिवार का हूँ। तो उस नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का आश्रय लेकर के उसके परिवार के लोग जो है दीनहीन लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। और वही जो है
यदुवंशी लोग करने लगे भगवान का आश्रय लेकर के। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब ये पृथ्वी के भार स्वरूप हो गए हैं, इनका भी जो है नाश करना जरूरी है। यहाँ पर भगवान को दिखाया इस लीला में कि भगवान दो विरुद्ध धर्माश्रय उनके पास एक साथ रहते हैं। विरुद्ध धर्माश्रयी भगवान, विरुद्ध धर्माश्रयी, एक साथ दो विरुद्ध धर्म जिसके पास रहे वह विरुद्ध धर्माश्रयी है। कैसे? भगवान अनुरागी इतने अधिक कि उन्होंने 16,108 विवाह किया, सभी रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। इतने अनुरागी और बैरागी, इतने बैराग उनके अंदर इतना कि अपने ही बेटों को आपस में लड़ा भिड़ा करके और मरवा दिया। तो भगवान में यह विरुद्ध धर्म जो है एक साथ विद्यमान रहता है, अनुराग और वैराग। कोई भी व्यक्ति वैरागी होगा तो वैरागी होगा, अनुरागी होगा तो अनुरागी होगा। और भगवान ऐसे हैं कि कई कई विरुद्ध धर्म उनमें विद्यमान रहते हैं। तो जो जानने वाले ऋषि मुनि हैं वही लोग इन वस्तुओं को जानते हैं। तो जब भगवान यहाँ से चले गए तब ही जो है कलयुग आ गया। और उस समय जब जो है दिष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवत् शरणं गतः, दिग्विजय के समय राजा परीक्षित थे, तो कलयुग को मारने के लिए जो है उन्होंने तलवार उठा ली। तो कलयुग राजा के शरण में आ गया। जब कलयुग राजा के शरण में आ गया तो शरणागत को नहीं मारना चाहिए। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान। भगवान श्री राम ने कहा है कि अपना अहित जान करके जो शरण में आए हुए को त्याग करता है तो उसको उसकी निंदा होती है और उसको नरक भोगना पड़ता है और उसके पुण्य से अर्जित लोग नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु कृपा से जब शरणागत हो गया कलयुग तो परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। और अब यहाँ पर हम लोग श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर चिंतन कर रहे हैं। तो आज का विषय यहीं पर विश्राम लेता है। अपनी वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के चरणार बिंदों में हम लोग समर्पित करते हैं। आगे यह परीक्षित का और कलयुग का जो प्रश्न आपस में संवाद है यह बड़ा अच्छा है, उसके ऊपर हम लोग कल चिंतन करेंगे। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे।